तो हेलो गाइस, रिएक्ट डॉट जेएस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रीड डॉट जेएस यानी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हमने बना के देखा था, कैसे वो वर्क करता है, कैसे क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए भी हमें एक सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जाएंगे हम अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको वेलकम नाम से। ठीक है, सॉरी, वेलकम नाम से, वेलकम डॉट जेएस। ठीक है, इसे करता हूँ सेव। और देखो, वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल, मैं बार बार बताऊंगा ये चीज, क्योंकि जब भी हम फाइल बनाते हैं ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल जरूर करना। अब देखो, ये करने के लिए क्या कहते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको IMP इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो आप ये लिखना इंपोर्ट रिएक्ट, ये चीज हटा देना, सॉरी। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसके नीचे आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास, और फिर लिखना पड़ेगा उस क्लास का नाम। जैसे आपने फंक्शन बनाया था ग्रीट, तो फंक्शन का नाम क्या था, ग्रीट। अब क्लास का नाम जैसे हम रख देते हैं वेलकम। ठीक है, वेलकम ही रख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्सटेंड्स, और फिर लिखना पड़ेगा कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों? क्योंकि हम कंपोनेंट से कंपोनेंट बना रहे हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं, इसलिए हमें कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखना, एक चीज दिखाता हूँ, ग्रीट जो हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था उसमें हम रिटर्न करते थे वैल्यू को। ठीक है, जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, बट जो हमारा क्लास बेस्ड होता है ना, उसमें हम करते हैं रेंडर। इस चीज का ध्यान रखना, पहले करते हैं रेंडर, और जब रेंडर हो जाए तो उसमें हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को रिटर्न। आ रहा है चीज समझ में? ठीक है, उसमें कर देते हैं हम वैल्यू को रिटर्न। रिटर्न जैसे मान लो मैं H1 टैग करता हूँ। ठीक है, H1 टैग में लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। ठीक है, क्योंकि हेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो मैंने हेडिंग ही लिख दिया, दिस इज हेडिंग। अब इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना है, तो लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लास का नाम। बार बार मैं फंक्शन, क्योंकि मैं फंक्शन पे ज्यादा वर्क करता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से फंक्शन ही फंक्शन निकलता। अब हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम भी लिख दिया। अब देखो, अब हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है यार, इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसके नीचे आना, इसके नीचे आना, इसके नीचे जहां ग्रीड था, अब उसी के नीचे अब हम अपना वेलकम कर देते हैं। ठीक है, वेलकम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ वेलकम स्लैश एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखना अपने आप वेलकम इंपोर्ट हो चुका होगा ऊपर, हमें करने की भी जरूरत नहीं है। और ये सब कैसे हो पाता, देखो हो गया ना, ग्रीट तो हो गया, बट यार हमारा वेलकम नहीं हुआ, वाई? अच्छा, ये पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेलकम डॉट जेएस को हमने बनाने के बाद सेव नहीं किया, तो ऐप डॉट जेएस को पता ही नहीं लगा कि ये फाइल बनी भी है या नहीं बनी। ठीक है, इसलिए अब एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब उसको पता नहीं था, अब लिखते हैं वेलकम। देखो अब सजेस्ट करेगा वेलकम, वेलकॉन क्यों लिखते हूँ, वेलकम लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वेलकम आ गया, वेलकम स्लैश एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं अगर ये करता हूँ ना, तो अब देखना ऊपर, अब देखो वेलकम इंपोर्ट हो गया अपने आप, देख रहे हो? क्योंकि जब हमने सेव नहीं किया था इसलिए इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको पता नहीं चला कि ये फाइल बनी हुई है कि नहीं, जब तक सेव नहीं करेंगे। तो अब देखो ये बन चुके हैं, नीचे हमने इंपोर्ट भी कर लिया, सब चीज कर लिया। अब इसको करते हैं सेव। अब इसको कंपाइल होने देते हैं, क्योंकि कंपाइल होने में लेता रिएक्ट थोड़ा टाइम। वैसे तो जिसका अच्छा लैपटॉप होगा यार हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा दिमाग स्लो है। तो जब तक एक बार मैं फिर से, जब तक ये कंपाइल हो रहा है, एक बार फिर से वेलकम डॉट जेएस को दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं फ्रॉम रिएक्ट से। ये देखो, एक चीज और बताऊंगा आपको, चलो पहले ये हो गया, पहले ब्राउजर में देखते हैं। अब देखो दिस इज हेडिंग आ गया,
दिस इज हेडिंग भी आ चुका हमारा। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे ग्रिड डॉट जेएस में हमने इंपोर्ट किया था ना, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सेम ऐसे ही करना है। बट आप बोलोगे यार इसमें तो सेम नहीं है, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, चलो यार लो खुश रहो, इसको भी हटा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेव करो, ठीक है, सेव करके इसको ना कंपाइल होने दो। हो जा कंपाइल हो जा। बट एक चीज मैं बता दूं आपको, ये कंपाइल हो तो जाएगा बट एरर देगा, देखना क्यों, ठीक है। फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड में थोड़ा यही दिक्कत हो, देखो एरर दे रहा है, मुझे पता था। और यहाँ पे भी देखो एरर दे दिया, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हम फंक्शन बेस्ड करते हैं ना, तो फंक्शन बेस्ड में हमें बताने की जरूरत नहीं होती रिएक्ट को कि जो है हम कंपोनेंट से ये चीज उठा रहे हैं। बट देखो क्लास वेलकम, जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो हमें बताने की जरूरत होती है कि हम जो है कंपोनेंट में से रिएक्ट को ले रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट रिएक्ट और कंपोनेंट भी, क्योंकि हम कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें कंपोनेंट भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, कंपोनेंट भी हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट से, ठीक है। तो क्लास वेलकम एक्सटेंड कंपोनेंट, और इसका ये सिंटेक्स है ना, क्लास वेलकम एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ये आपको देखो यार रट्टा मानना पड़ेगा, हर चीज समझने की नहीं होती, ये आपको नया रट्टा मानना पड़ेगा या फिर गूगल से रेफरेंस लेके आपको कॉपी पेस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये सिंटेक्स एग्जैक्टली आएगा। कोई, मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो छोड़ो, किसी भी यूट्यूबर पे चले जाना, सोच रहे हो क्या ये नया है, नया चैनल है, इसको पढ़ाना नहीं आता, ये सब वो सब, तो यार मैं आपको बता दूं, किसी भी यूट्यूबर पे चले जाना, गारंटी कह रहा हूँ, अगर उसने ये बोल दिया कि ये समझा सके और ये बोल दे कि ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो भाई वीडियो डिसलाइक कर देना, कुछ कर देना, ठीक है। तो ये आपको सिंटेक्स जो है याद करना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में, याद कर लो, रट्टा मार लो, या फिर प्रैक्टिस इतनी बार कर लो कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप मसल मेमोरी इतनी हो जाए कि यार एक बार में कर दो, ठीक है। तो ये था, इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट और कंपोनेंट को, क्योंकि हम क्लास बेस्ड बना रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास, फिर उस क्लास का नाम जो भी क्लास बना रहे हैं, फिर एक्सटेंड, ये सिंटेक्स है, और कंपोनेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने कंपोनेंट भी इंपोर्ट किया। लेकिन फंक्शन बेस में हम रिटर्न करते थे, यहाँ करेंगे रेंडर, रेंडर करने के बाद हम रिटर्न करेंगे कोई भी टैग, ठीक है, और फिर उसको करेंगे एक्सपोर्ट, और अपने app.js के अंदर जाके क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट। आ रहा है समझ में। अब इसको यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, तो अब इसको सेव भी तो कर दें, सेव करके इसको कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब जाते हैं, अब देखो अब आ गया दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।